धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावना के अंतर्गत संवर भावना का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत श्लोक नंबर 184 से आज स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम नदीशम शतेन्द्रम सुपूजे भजेनायशीशम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ियातम नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। यह ज्ञानार्णव ग्रंथ आचार्य श्री शुभचंद स्वामी जी ने लिखा है और इसकी टीका की है क्षुल्लक श्री 105 सहजानंद वर्णी जी ने। श्लोक नंबर 184 से आरंभ करते हैं स्वाध्याय। राग द्वेषै समत्वेन निर्ममत्वेन वासिनं मिथ्यातं दृष्टियोगेन निराकुर्वन्ति योगिनः। कि योगी जन निरंतर राग और द्वेष को समता भाव से व निर्ममत्व भाव से मिथ्यात्व के दर्शन के योग को नष्ट किया करते हैं। राग द्वेष के अभाव से सिद्धि कि जो योगी ध्यानी मुनीश्वर हैं वे सदैव समता परिणाम से निर्ममत्व भाव से राग द्वेष का निराकरण करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इस इंसान के दोनों कंधों पर 2 दैत्य रहते हैं, तो वे दैत्य क्या हैं? राग और द्वेष, जो इस कंधे पर सवार बने रहा करते हैं। तो इन राग और द्वेषों के से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो इन राग द्वेषों पर विजय पाना वही तो सत्पुरुष है। जैसे कहते हैं कि हम लोग दुकान करें तो जो चीज़ बनाएं ऐसी ही ईश्वर, यदि ईश्वर भी कोई चीज़ बनाता है, कुछ व्यवस्था करता है, लोगों के सुख दुख का हिसाब रखता है, करोड़ों भाई खाते बनाए रहता है, तो इसमें हम में और ईश्वर में फर्क क्या रहा? इतना ही अंतर समझो कि एक छोटा दुकानदार और एक बड़ा दुकानदार, तो क्या अंतर रहा? ऐसे ही समझिए कि राग द्वेष जितने लोग भी करते हैं उन रागियों में द्वेषियों में परस्पर क्या अंतर रहा? तो राग द्वेष की मंदता से महापुरुषता किसका नाम है? महापुरुष बनता है राग द्वेष पर विजय पाने से। जितना निकट यह अपने आत्मा की ओर आए, राग द्वेष दूर रहें, समता परिणाम जगे, निर्मोही विकास हो, बस उसी का नाम महापुरुष है। हम ही जैसे राग द्वेष कोई करता है, कोई और राजपाट मिल गया और कुछ विशेष समृद्धि मिल गई, तो इसके कारण यदि वह महापुरुष कहलाए, इसके लिए यह उपमा रखिए। जैसे कर्ता हर्ता ईश्वर में और कर्ता हर्ता मनुष्यों में कुछ अंतर नहीं रहा, ऐसे ही रागी द्वेषी छोटे पुरुष में और रागी द्वेषी समृद्धशाली पुरुष में अंतर कुछ भी नहीं रहा।
सत्पुरुषता समता परिणाम से और निर्मोही भाव से प्रकट होती है। तब राग द्वेष पर विजय करें। उसके उपाय ये दो हैं, समता और निर्ममता। किसी वस्तु में मोह ना होगा तो राग द्वेष ना किया जा सकेगा। मोही की आकुलता में राग द्वेष का जमाव। राग द्वेष की जड़ मोह परिणाम है, उससे ही समता बिगड़ती है। कैसे? अज्ञान है कि जगत के सभी जीव तो भिन्न हैं। कोई घर में उत्पन्न हुआ हो तो या अन्य घर में हो तो सभी जीव तो भिन्न हैं। उन भिन्न जीवों में कैसी छटनी बना ली है कि ये तो मेरे खास हैं, ये तो मेरे सब गैर हैं। हाँ, लोक व्यवस्था के लिए, गृहस्थी के संचालन के लिए जो माना जाता है वह बात, और किंतु और कोई ऐसा ही ज्ञान बनाए हो कि वाह, कैसे नहीं, ये है मेरे, मेरे ही हैं, किसी अन्य के नहीं है और सब गैर ही है। तो ऐसा मूल में अज्ञान बसा हो तो उसकी बड़ी कठिन विपदा है। विपदा का सुधारना ही वास्तविक संपदा है और भावों का बिगाड़ना एक वास्तविक विपदा है। तो समदभद्राचार्य ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बताया है कि यदि पापों का निरोध हो गया तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन, और यदि पापों का निरोध नहीं हुआ तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन। तो पाप रुक गए तो वह सबसे बड़ी संपदा है। फिर अन्य संपदा से क्या मतलब है? पौद्गलिक ढेर की चाह में रीतापन। अच्छा बताओ, तुम्हें सदा संपदा चाहिए या शांति चाहिए? यह पौद्गलिक ढेर चाहिए या शांति चाहिए? यदि पौद्गलिक ढेर चाहिए तो पौद्गलिक ढेर में तो बसे ही हुए हो, फिर क्यों उसमें आनंद नहीं पा रहे हो? एक तो यह शरीर का ढेर लगा है और इसके बाद जो चारों ओर पौद्गलिक ढेर पड़ा है जिसका का वैभव है, यह वैभव भी न आत्मा में प्रवेश करता है और न वह सारा उपयोग में आता है। काम में कहीं आता नहीं है तो आत्मा में आता नहीं है। तो फिर तो मान लेते हैं कि यह मेरा है, तो मानने से ही तो मेरा बना कि मेरा हो ही गया। जिसके पास जो विभूति है वह विभूति उसकी वास्तविक बन गई या मानने से बन गई? मानने से बन गई है। तो जब मानने से ही बनती है तो जितने ये ढेर पड़े हैं जो सबको मान लो कि ये मेरे हैं। जैसे घर में कोई बूढ़ा होता है और उसके बच्चे लखपति होए, मानो तो बूढ़े को कुछ मिलना उसमें से नहीं है, क्योंकि सब लड़के जानते हैं कि बूढ़ा है, किसी काम नहीं आता है, जितना है कि उसे रोटी मिल जाए। लेकिन वह बूढ़ा उस सारी विभूति को अपनी मानकर खुश बना बैठा है। तो जैसे लोग कहते हैं कि यह घर तो हमारा है पर हाथ नहीं लगाना, यह स्थिति है बूढ़ों की। तो यह मानता है चित्त में कि ये मेरा है पर हाथ कहीं नहीं लगा सकता। तो मानने का ही तो रहा है, तो सारे पुद्गल को मान लो कि मेरा है। शांति का साधन। अच्छा फिर बताओ, तुम्हें शांति चाहिए या पौद्गलिक ढेर? शांति चाहिए तो शांति के लिए कुछ आध्यात्मिक खोज भी करें। समता जागे, निर्ममता हो, मिथ्यात्व भाव दूर रहो, अपनी ओर झुकाव हो तो शांति प्राप्त हो सकती है।
शांति के लिए शांति के बाधक कषायों के प्रतिपक्षी भावों को, भाव कर्म व द्रव्य कर्मों को का आश्रव दूर करना कर्तव्य है। हे हितार्थी जनों, चाहे शांति की करो, पौद्गलिक ढेरों की चाह ना करो। इस श्लोक में यह शिक्षा दी है कि सम्यक्त के योग से तो मिथ्यात्व का निराकरण होता है, और मिथ्यात्व के निराकरण से प्रसाद में सुगम उपलब्ध समता और निर्ममता का, राग और द्वेष का निराकरण होता है। मोह, राग और द्वेष के निराकरण से ही शांति का विकास होता है। अतः भव्यजनों, निज शुद्धि अंतस्तत्व की प्रतीति सहित उपेक्षा संयम रूप सम्मर भाव से संसार संकटों का, विषय कषायों का अभाव करो और सहज आनंद का अनुभव करो। श्लोक नंबर 185। अविद्या प्रसरोभूतं समस्त तत्वावरोधकं ज्ञान सूर्यं सुबिम्बाणं स्पष्टयन्त्यात्मदर्शनी। आत्मस्वरूप का अवलोकन करने वाले योगी अज्ञानता के विस्तार से उत्पन्न होकर के वस्तु स्वरूप को आच्छादित करने वाले अंधकार को, मिथ्यात्व को सम्यक ज्ञान रूप सूर्य की किरणों से अतिशय नष्ट किया करते हैं। अज्ञानता का निरसन तो जिन्होंने आत्मा के सहज स्वरूप का दर्शन किया है, अर्थात यह आत्मा अपने आप अपने सत्व के कारण जैसा स्वभाव में है, उस रूप में जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे मुनिराज अज्ञान रूपी सूची की किरणों के द्वारा अविद्या के प्रसाद से उत्पन्न हुए अंधकार को दूर कर देते हैं। तत्व ज्ञान का आवरण करने वाला है अज्ञान। अज्ञान अंधकार की गहनता। अज्ञान एक ऐसा अंधेरा है कि जिसे अंधेरे में रहने वाले पुरुष को अपना अंधकार नहीं मालूम होता, और उस अंधकार में ही काल्पनिक प्रकाश मालूम करता रहता है। जैसे कहीं सीधी जल भरा हुआ है तो उससे नुकसान नहीं होने का, अच्छी तरह से मनुष्य या तो उससे बचकर निकल जाएगा या धीरे धीरे अवगाहन करके निकल जाएगा। लेकिन कोई पाषाण, संगमरमर या अन्य कुछ इस ढंग का हो कि वह जल मालूम देता है तो विडंबना करता है। तो पद्म पुराण में राम रावण के युद्ध के मध्य की यह एक ही घटना बताई गई है कि रावण जब शांतिनाथ भगवान के मंदिर में विद्या सिद्ध कर रहा था तो उसकी सिद्धि में बाधा डालने वाले अनेक लोग उस मंदिर में गए, तो वह मंदिर बहुत बहुत कलाओं से निर्मित था। है तो जमीन पर दिख रहा है पानी, बीच में लगा है खंबा और वह दृष्टि में आता नहीं, तो आसमान सा लग रहा है। तो कुछ लोग सीधे चले गए तो खंबे से मस्तक टकरा गया, कुछ लोग जमीन में पानी की तरह उतरने लगे तो गिर पड़े, चोट आ गई। तो एक यह अज्ञान का अंधेरा भी ऐसा ही है कि यह काल्पनिक उजाला समझ करके चल तो रहा है अंधेरे में और मौज मानता है, और उसके बहुत गहरी चोट लगती है। अज्ञान अंधकार को दूर करने का उपाय। तो इस अज्ञान अंधकार को वही पुरुष दूर कर सकता है जिसके भीतर से ज्ञान की प्रेरणा मिली हो। हर एक बात तो दो दो हुआ करती है, या इस पार या उस पार,
नदी के दो तट हैं, इस पार या उस पार, तो ऐसे ही यहाँ दो तट हैं, एक और ज्ञान एक और अज्ञान। इन दोनों तटों पर ठहर जाना सुगम है। कोई ज्ञान से अपना संबंध जोड़ता है और कोई अज्ञान से अपना संबंध जोड़ता है। बस अज्ञानमयी कल्पनाएं ये ही तत्व ज्ञान को रोकती हैं। तो उस अंधकार को आत्मदर्शी पुरुष ज्ञान रूप सूर्य की किरणों से नष्ट कर डालते हैं। बैठे ही बैठे उपयोग कुछ झुका पानी की ओर, अपनी ओर, लो ज्ञान प्रकाश का अनुभव हो गया। और राग द्वेष मोह से अभिष्ट होकर के जो बाहर की ओर झांका कि अब लो अब क्षोभ होने लगा, तो केवल एक अपने आप के ही भीतर मुड़ने की, बाहर झुकने की ऐसी कला है जो कि परिश्रम साध्य नहीं है। कोई भीतर से तो मोह लेता है तो कोई बाहर को झांक लेता है। तो दोनों काम सुगम हैं, दोनों में श्रम कुछ नहीं है। पर जिनका होनहार अच्छा है वो सीधा काम करते हैं, और जिनका संसार में अभी रुलना है उनका बाहर में झुकाव रहता है। तो संवर का उपाय आत्मज्ञान है। सत्य समझें, जब तक अपना ज्ञान अपने स्वरूप की ओर झुक करके एक विशुद्ध आनंद का अनुभव ना कर लेवे, तब तक जिंदगी क्या जिंदगी है। यहाँ जगत के मायावी पुरुषों में कुछ अपना नाम रख लिया तो उस मायामयी क्षणिक है, यह नाम भी क्षणिक है, ये शक्लें भी क्षणिक हैं, सब सपन की तरह हैं। सारभूत बात तो इतनी है कि यह आत्मा अपने आत्मा के स्वरूप की शुद्ध कर ले। आत्मदर्शी पुरुष अपनी शुद्ध करने के लिए के कारण अपने समस्त अज्ञान को बरखों को दूर कर देता है। सम्मर का यह प्रकरण है, और सम्मर भाव तब प्रकट नहीं होता जब तक अपने आप का सही परिचय ना मिल जाए। कर्मों को रोकने का नाम सम्मर है। अपनी सुध भूलने से कर्म आते हैं, और कुछ अनुभव कर लें कि अपनी ओर के भीतर का झुकाव कल्याण का कारण बनता है। श्लोक नंबर 186। असंयम गरोदगारम सतसंयम सुदाम्भुवि निराकरोति निशंकम संयमी संवरो दत्त। संवर के उद्यत, संवर में उद्यत साधु असंयम रूप विष को विस्तार का समीचीन संयम रूप अमृत जल के द्वारा निर्भयता पूर्वक निराकरण करते हैं। असंयम विष को दूरीकरण जो संवर करने में तत्पर पुरुष हैं, संयमी मुनि हैं, वे निशंक होकर के असंयम रूपी विष के उद्गार को संयम रूपी अमृत में जल से धो डालते हैं। जैसे किसी को किसी कीट पतंगे का विष चढ़ जाए तो उस विष को दूर करने का एक तो उपाय है निशंक होकर के कोई मंत्रवादी के द्वारा प्रयोग होना, और एक औषधि सेवन का उपाय है। तो जो पुरुष निशंक है, शंका रहित है, वह औषधि सेवन करके अपने इस विष को दूर कर लेता है। समृद्धि में ज्ञान का सहयोग, तो भैया कुछ स्वास्थ्य के बनने में ज्ञान भी मदद करता है। केवल भोजन स्वास्थ्य का कारण नहीं है। अपना ज्ञान होना, दिल की स्वच्छता रहना, चित्त को ही बनाते रहना,
ये शारीरिक स्वास्थ्य के कारण है। कोई पुरुष कायर बुद्धि का हो, तृष्णा में अति आसक्त हो, तो वह इस कारण परेशान दिल बना रहता है। केवल एक अपने स्वार्थ की ही बात चित्त में बनी रहती है। इसी कारण से उसका दिन प्रसन्न भी नहीं रहता है, तो वह अपने को बड़ा बोझ वाला महसूस करता है। तो ऐसे पुरुष प्राय मलिन और अस्वस्थ रहा करते हैं। जो लौकिक समृद्धियों में केवल एक परिग्रह का जुट जाना ही कारण नहीं है, किंतु अपने ज्ञान का ही सही होना, विवेक बना रहना, बुद्धि का गतिमान होना, ये भी लौकिक सुख का कारण है। ज्ञानी संतों का तपस्चरण, ये महाव्रती मुनि संयम रूपी अमृति जल से उस असंयम के विष को दूर कर डालते हैं। असंयम में क्लेश है और असंयम में आनंद है, लेकिन जब मोह का तीव्र उदय रहता है तो इस जीव को संयम में आनंद कम महसूस होता है और असंयम में आनंद महसूस होता है। तो संयम वास्तविक वह है जहाँ यह ज्ञान अपने आत्मा के स्वरूप में समाये, स्वरूप को जीने जाने, वही वास्तविक संयम है। और इस संयम के लिए ही व्यवहार में अन्य संयम किए जाते हैं। केवल जो उपवास या धूप में ठंड में बैठने या अन्य प्रकार के कायाकलेश सहने में संयम मानते हैं, उनको संयम में आनंद नहीं आता है, वहाँ भी क्षोभ और खेद बना रहता है। तो और जो इस आध्यात्मिक संयम का आदर करते हैं, आत्मा को जानने का जिनका लक्ष्य है, वे पुरुष बाहरी संयम से पालन करने पर भी चित्त में खेद नहीं रखते हैं। कर्म दहन का उपाय विशुद्धि आनंद। कर्मों को जलाने की शक्ति आनंद में है, कष्ट में नहीं है। कर्म कष्ट से नहीं खिला करते, कर्म कष्ट से नहीं रुका करते। कर्मों के भी रुकने का कारण शुद्ध आनंद का अनुभव है और कर्मों को दूर करने का भी कारण शुद्ध आनंद का अनुभव है। तो आत्मा के अनुभव में जो एक अनुपम आनंद प्रकट होता है, उस आनंद के कारण से कर्म रुकते हैं और दूर होते हैं। जैसे आनंद ज्ञानी तपस्वी की तपस्या से समय बना रहता है, अन्य लोग तो यों निरखते हैं कि देखो हाय कैसा धूप में ठंड में ये साधु महाराज विराजे हैं, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये हार को नहीं उठे हैं, कितना कष्ट सह रहे हैं। किंतु यदि वह साधु है तो इस कष्ट का अनुभव नहीं कर रहा है। किंतु जैसे एक व्यापारी को आर्थिक लाभ होते दिख रहा है, तो वह उसकी बड़वाड़ी में अपना चित्त बनाए रहता है। तो इतना हो गया, इतना और होने वाला है, इतना और हो जाएगा। ऐसे ही साधु संत आत्मा के अनुभव के प्रति ऐसे तृष्णालु बन गए हैं। वह हुआ अनुभव आत्मा का। अब यह आत्म अनुभव बना रहेगा, इसे चिरकाल तक बनाए रहें और इस ओर की ही अपना ध्यान रहता है। उन्हें कलेश कहाँ, वे तो आनंद की होड़ लगाए हुए हैं। मात्र लोगों को दिख रहा है कि ये उपवास, सर्दी गर्मी इत्यादि के कलेश सह रहे हैं। कलेश सहने में से कर्म नहीं टिकते, किंतु आनंद का अनुभव से कर्म कटते हैं। विशुद्ध आत्मीय आनंद का अनुभव होने से, स्वाधीन सुगम से आनंदमय अनुभव से ये समस्त असंयम जहर दूर हो जाते हैं। स्वरूप निर्णय का प्रथम कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि पहले तो ठीक निर्णय बनाएं, यही निश्चय बनाएं कि धर्म के लिए हमें करना क्या है।
पहले तो हम यही जवाब अपने आप से ले लें, फिर आप धर्म के लिए कुछ उद्यम करें, उससे पूरा लाभ लेते रहेंगे। अब तक यह निर्णय ही नहीं किया गया कि धर्म के लिए हमें क्या करना है, धर्म के लिए क्या करना होता है। इस निर्णय के बिना 50 वर्ष की 10 लाक्षणी हो जाए, 50 वर्ष के सारे पर्व मना लिए जाएं और 50 बड़े बड़े समारोह भी कर लिए जाएं, किंतु उसके बाद में यह दिखता है कि यह पुरुष तो वहीं का वहीं है। फर्क क्या आया? अरे फर्क उसमें आना है, उसकी तो बात ही नहीं है, उसका चिंतन ही नहीं किया। तो मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है और किस प्रकार का हूँ मैं, कैसे रहूँ मैं, कैसे मैं अपना ज्ञान करूँ, मुझे शांति मिले, इसका कुछ निर्णय नहीं किया। तो केवल बाहर बाहर दृष्टि करके मन वचन काय के प्रयत्न किए। प्रथम कर्तव्य है अपना सही निर्णय कर लेना। सम्यक्त की प्राथमिकता किसी भीत पर बहुत बड़ी चित्रकारी कराने की जल्दी मचाने की अपेक्षा वह ज़्यादा हितकर होगा कि उस भीत की पहले खूब सफाई कर लें, उससे पहले एक सी चिकनी बना दें। तो यह काम पहले करने का है, तो यह काम तो कोई करे नहीं। ऊंची ऊंची भीत पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे कीमती रंगों से चित्र बनाना शुरू कर दे, तो यह चाहे जितना समय खराब कर दे, पर वहाँ कुछ भी लाभ की बात ना आवेगी। इसी तरह से हम धर्म पालन करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, यात्रा, पूजन, विधान, अनेक श्रम करते हैं। उन श्रमों से करते हुए में ही क्रोध आता रहता है। पीछे की ही बात जाने दो। पूजा करने जाते हैं, ध्यान जाप करने बैठते हैं, जरा सी प्रतिकूल बात होने पर वहीं क्रोध उमड़ आ जाता है। अरे धर्म तो एक ऐसी तैयारी है कि प्रतिकूल बात आए तो वहाँ उस प्रतिकूलता को मिटा दें और अपना आत्मस्वर भी प्रकट कर रहे, शांत रहें, सुखी रहें। कभी विपत्ति आवे, प्रतिकूलता आए तो वहाँ इस शांत स्वभावी धर्म का और अधिक उपयोग करें। विपदा में धर्मोत्साह की विशेषता, जैसे कोई राजा करोड़ों रुपए प्रति वर्ष सेना पर खर्च करता है, 10-20 वर्ष खर्च कर किया, इतने में किसी शत्रु ने उस राजा पर आक्रमण कर दिया। अब राजा के मन में यह आए कि यह सब सेना के लोग बैठे रहें, पड़े रहें, खूब सोते रहें और करोड़ों रुपए हमने इन पे खर्च किए, बेकार हैं, यह सेना हटाओ। तो ऐसा उसके चित्त में आए और वह सेना हटा दे तो उसका क्या हाल होगा? तो जो कुछ रहा सहा राज्य है वह सब खत्म हो जाएगा, तो शत्रु अभी ही छुड़ा लेगा। तो कभी कोई शत्रु आक्रमण करे, उस समय यह विचारे कि अब तक इतना खर्च किया, अब मौका है इसमें और डबल खर्च करें, उत्साह दें कि शत्रु से सेना भिड़ जाए, सामना करें। तो वह राजा बुद्धिमान है जो सेना से उत्साह में दे और डबल खर्च बढ़ा दे। और राजा मूर्ख है तो किसी शत्रु के द्वारा आक्रमण करने पर यह विचार करे, हमने 20 वर्ष करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और देखो शत्रु के आक्रमण कर दिया, तो ये सेना बेकार है, इसे हटाओ। तो ऐसे ही सोचिए कि अनेक वर्षों में से हम धर्म करते चले आए हैं, हम पर कोई विपदा आए और उस समय
हम श्रद्धां से डिग जावें। देखो 20 वर्ष पूजा करी, सत्संगति में रहे, गुरु के पास रहे, गुरु की सेवा की, और फल यह हुआ कि विपदा आई, हटाओ इस धर्म को। तो इस धर्म ने तो कुछ फायदा ही नहीं दिया। तो यह सब उस समय इस धर्म को छोड़ दे तो उस मूर्ख राजा की तरह उसकी गति होगी। तो विवेकी पुरुष विपदा आने पर धर्म को और दूना उत्साह से करता है। ऐसी विपत्ति के समय के लिए ही तो यह धर्म शरण में आ रहा करता है और विशेष धर्म आचरण में लग जाए तो वह बुद्धिमानी है। धर्म की स्वभाव रूपता, धर्म आनंद स्वरूप है, विशुद्ध ज्ञान रूप है। वह धीरे से ज्ञान बल को अंदर ही अंदर करने की चीज है। कहीं हाथ पैर पीटकर परिश्रम बता करके धर्म नहीं लूटा जाता। धर्म तो शांति से ज्ञान के मार्ग में अपने आप को स्वयं प्रकट होता है। तो इस धर्म के प्रसाद से साधु बुद्धिजन, साधु सुधीजन कर्मों का संवर करते हैं। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न रत्नावली से, प्रश्न नंबर है 50। शिष्य ने पूछा, हे जगत गुरु, पिता पुत्र के निमित्त अनेक कष्ट पाए पुत्र की उत्पत्ति को चाहे, सो ऐसे पिता पुत्र में परस्पर द्वेष पाप कौन से हुए हैं? तब गुरुजी कहते हैं, जिसने परभव में पराये पिता पुत्र में द्वेष कराया हो तथा तिनके लड़ते देख करके आप खुशी हुआ हो, तथा और के पिता पुत्र के स्नेह को देख करके आपको नहीं सुहाया हो, तथा और के पुत्र पिता में द्वेष कराया हो, तथा कोई के पुत्र पिता में द्वेष चाहा हो, इत्यादि अशुभ भावनाओं से पिता पुत्र में द्वेष हुआ करता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।